बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है इखलाक नबवी, जो कि 7वीं जमात के लिए है। यह है सबक नंबर 3। इसमें से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक के बारे में पढ़ेंगे। जो कि सबसे पहले यहाँ पे है मोहसिनुल इंसानियत रहमत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक तमाम मुसलमानों के लिए बेमिसाल नमूना है। मोहसिन इंसानियत हम कहते हैं इंसानियत पर एहसान करने वाला, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने आलमी जो कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने उन पर जो है एहसान किया है। पूरी इंसानियत पर वो एहसान करने वाले थे। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है उसमें से उनकी पूरी ज़िंदगी के जो उनकी सीरत पाक है वो तमाम मुसलमानों के लिए जो है एक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद और आला इखलाक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला इखलाक हैं। तो इसमें से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक के बारे में पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कितने बुलंद और आला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक जो कि सबक है पूरी आलम के लिए, पूरे इंसानियत के लिए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक हैं। जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थे, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा इखलाक, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा इखलाक थे, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल थे। वो भी उनसे मुतासिर हुआ करते थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, जो कि उनके खिलाफ थे, जो कि उनके जाने दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके इखलाक से मुतासिर होकर जो थे, उनके इखलाक इतने बुलंद और आला थे, उनसे मुतासिर होकर उनसे असर पाकर जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे और जानी दुश्मन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, उन्होंने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो निहायत ही नरम मिजाज और खुश तबह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नरम मिजाज के थे, उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। वो हमेशा हर किसी के साथ अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी के साथ, खुश मिजाजी के साथ हर एक से वो बात करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में बिल्कुल भी सख्ती नहीं थी। वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, ना ही वो कभी अपने ज़ुबान से कोई बुरा कलमा जो है निकालते थे। वो किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की वो ऐब गोई नहीं करते थे। बुराई करने वालों के साथ भी जब कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के साथ बुराई करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कभी उनके साथ भी बुराई नहीं करते थे, जो कि उनकी बुराई करते थे, जो कि उनके मुखालिफ थे, जो उनके खिलाफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उनके साथ भी बुराई नहीं करते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात नापसंद होती थी तो वो उसको दरगुजर फरमाते थे। दरगुजर फरमाना होता है माफ़ फरमाना। वो हर किसी से अगर उनको कोई बात जो है, अगर कोई उनसे कुछ भी कहता था तो वो उसको माफ़ फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको कभी गुस्सा नहीं ना आता था और ना ही वो कभी किसी से इंतकाम लेते थे। इंतकाम लेना होता है बदला लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से बदला नहीं लेते थे। तो इसमें से इन्होंने हमें कुछ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चंद वाक़ात का जिक्र यहाँ पर जो है किया गया है। इसमें से हम चंद वाक़ात जो है आज पढ़ेंगे। एक बार एक यहूदी की बीवी जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ जो है दावत पर बुलाया। एक बार जो है एक यहूदी की बीवी जो थी, जो कि एक यहूदी था, उसकी जो बीवी थी, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में एक बार जो है दावत के लिए बुलाया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहर मिला हुआ गोश्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही खिला दिया। उन्होंने गोश्त के साथ जो है जहर मिलाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही गोश्त खिलाया। उस औरत ने जो है अपने जुर्म का इकरार किया। उस औरत ने ये मान लिया कि मैंने जुर्म किया है, लेकिन मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने उसे भी माफ़ फरमा दिया। जो कि वो औरत थी उन्होंने जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने ऐसा किया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये पता चला कि इस औरत ने ऐसा किया था, इसने गोश्त के साथ जहर मिलाया और मुझे फिर खिलाया था, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके इखलाक इतने बुलंद और आला थे। उन्होंने उस औरत को, जो कि यहूदी
की बीवी थी, उन्होंने उसको माफ़ फरमा दिया। एक मर्तबा जो था, उन्होंने एक मुनाफिक ने कत्ल करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है हमला किया, जो कि मुनाफिक था। एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कि हैं उनको कत्ल करने के इरादे से उन पर हमला किया था। मुनाफिक हम कहते हैं निफाक रखने वाला, जिसके दिल में कुछ और होता है और ज़बान पर कुछ और होता है, उसको हम मुनाफिक कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जो कि एक मुनाफिक था, उसने कत्ल करने के इरादे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन वो कामयाब न हो सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। तो ये इस चूँकि दूसरा वाक़ा है जो कि हमने एक मुनाफिक का पढ़ा और एक पढ़ा जो कि यहूदी की बीवी थी। अब हम एक और वाक़ा इसका पढ़ेंगे, जो कि एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया का मामूल था, जो कि मामूल होता है जो वो रोज़ रोज़ काम करता है कोई इंसान, उसको हम उसको ने वो अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया होता है। तो एक बुढ़िया का यही मामूल था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके घर के सामने से गुजरते थे, तो वो बुढ़िया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट जो है फेंकती थी। एक रोज़ क्या हुआ, एक रोज़ उसके मामूल में फ़र्क आया। जो वो बुढ़िया थी, एक रोज़ क्या हुआ, एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जब उनके घर के सामने से गुजरे, तो वो बुढ़िया जो है उसके मामूल में फ़र्क आया। उसने उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो कूड़ा करकट नहीं फेंका। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहीं रुक गए और मालूम किया कि बुढ़िया जो है वो कहाँ है, आज वो कहाँ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि वो बुढ़िया जो है वो बीमार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको देखने और उनका हाल जो है पूछने के लिए उनके उनके घर जाता है। और जब वो बुढ़िया उसको देखती है कि मैं इसके साथ क्या बर्ताव करती थी, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके घर उनको हाल पूछने के लिए आते हैं, तो वो बुढ़िया जो होती हैं वो उसी वक्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हैं। गर्ज इसमें से हमने चंद वाक़ात पढ़े हैं। इसका गर्ज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर पहलू जो है, हर तरह से जो है उनके इखलाक इतने आला और अजीम जो थे, वो मतलब हर उनके आला और अजीम इखलाक के वो हर तरह के से वो मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए जो है एक मिसाल है। वो उनका किरदार जो है वो हर एक इंसान के लिए एक अमली दरस है। उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो वो हमें करके दिखाया है कि उन्होंने, जब हम उनके वाक़ात पढ़ते हैं, जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो हैं वो कितने ही बुलंद और आला हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके मुखालिफ भी थे, वो भी उनके जो कि उनके जानी दुश्मन भी थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मुतासिर थे। उन पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का असर हुआ करता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो भी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मुखालिफ हैं, उनके खिलाफ भी हैं, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद इखलाक को इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक जो हैं वो निहायत ही बुलंद और आला हैं। तो इसमें से हमने आज पढ़ा है इखलाक के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में, और इसमें से हमने कुछ चंद वाक़ात पढ़े हैं। इंशाअल्लाह जो हमारा जो आगे का वीडियो होगा तो उसमें हम किसी और मौजू पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।